ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, काल में कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, सर्व कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, अंतः बाह्य हर कण की तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ पथ पर चला। ओम शांति शांति शांति। ओके, चलिए, वेलकम टू टुडेज क्लास। सॉरी किरण काम करेंगे। ओके, तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है पेपर फोल्डिंग एंड पेपर कटिंग। ये आपके वाटर इमेजेस मिरर इमेज का ही कंटिन्यूएशन है, थोड़ा सा उसी को ही आगे बढ़ाते हैं इस चैप्टर में, है ना। उसी को ही हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ओके, जस्ट हाँ, आर्या कैमरा ऑन करो बेटा, कैमरा ऑन करो, दिखाई नहीं दे रहा है। मेरा चेहरा आपको आधा दिख रहा है, अभी आ रहा होगा। ओके, हाँ, तो पेपर कटिंग और पेपर फोल्डिंग, बहुत सारे सवाल आते हैं इसमें। अच्छा, आप दोनों एक साथ कैसे हो गया? घूमने गए हो, संडे है, ठीक है, ओके। सर हिंदी सर हिंदी प्रोजेक्ट फाइल से प्रोजेक्ट फाइल लाई से थी। लाई थी। ओके, ठीक। तो हेडिंग दो पेपर फोल्डिंग एंड पेपर कटिंग। बहुत सारे सवाल आते हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, लेकिन इमेजिनेशन है। मिरर इमेज और वाटर इमेज के साथ अगर आप इमेजिन करना सीख गए तो ये चैप्टर आसान ही है। तो while solving these questions we use the same tricks given in mirror and water images, है ना। और उसी तरह हम लोग बनाएंगे। कैसे बनाएंगे उसको हम लोग एक बार देखते हैं। सीधे एग्जाम्पल पे आते हैं। ये आप देख रहे हो, एक पेपर था। मैं शुरू में आप लोग को थोड़ा सा बता देता हूँ। व्हाइट पेपर तो है नहीं मेरे पास, मान लेते हैं न्यूज पेपर है मेरे पास। एक न्यूज पेपर है, ये न्यूज पेपर है बड़ा सा, ठीक है। ये न्यूज पेपर है। सबसे पहले इसको ऐसे फोल्ड किया, है ना, मतलब ऐसा हो गया। अब इसको ऐसे फोल्ड कर दिया, ठीक है। ऐसे फोल्ड करने के बाद अब यहाँ पे 3 पंच किए गए। मैं बना दूं, ये आपको ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। 3 पंच है, मैंने 3 पंच किया, मैंने गड्ढा कर दिया, मैं 3 पंच कर दिया। तो यहाँ पे मैं गड्ढा नहीं कर सकता, 3 पंच कर दिया। अब इनको कहा गया है कि पेपर को अब पूरी तरह खोल लेना है। तो खोलेंगे। अब ये गड्ढा पूरा हो चुका है, इधर भी हो चुका है, मतलब इसके अंदर चारों तरफ हो गया, इसके अंदर पूरा हो गया, इसके अंदर पूरा हो गया। अब जब मैं इसको खोलूंगा, सबसे पहले देखेंगे, अब जब मैं इसको खोलूंगा, ये वाला जो पेज आपको दिखेगा यहाँ पर जो दिखेगा, ये इसी का वाटर इमेज होगा। ये इसी चीज का वाटर इमेज होगा। क्यों? क्योंकि ये जो सरफेस है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, नीचे इमेज बना हुआ है। अब ये जो उठेगा ना ऐसा, ये इसी का ही रिफ्लेक्शन होगा, इसी का ही रिफ्लेक्शन होगा। इमेजिन करना पड़ेगा, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, इमेजिनेशन। अब आप, मेरे पास भी पेपर छेद करके दूंगा तो है नहीं मेरे पास,
कहाँ है वो ढूंढना पड़ेगा, नहीं अभी नहीं मेरे पास। तो मान ये हमने गोला यहाँ पे छेद कर दिया, यहाँ पे छेद कर दिया, यहाँ पे छेद कर दिया। अब जब इसको ऐसे खोलेंगे ना बेटा, अब जब इसको ऐसे खोलेंगे, क्योंकि नीचे तो बना होगा, ऐसा जो छेद बना है पूरा सीधा सीधा यहाँ पे भी बनेगा, इधर भी बनेगा, इधर, क्योंकि इसी के जस्ट पीछे आ रहा है। और इसी के ऊपर वाला क्या होगा, इसी का जस्ट आपका वाटर इमेज होगा, इसी का जस्ट वाटर इमेज होगा। तो एक बार यहाँ पर देखेंगे, ये जो 3 छेद है, पेपर को इस तरह फोल्ड कर लेंगे। अब क्या करेंगे, पेपर को यहां से खोलेंगे। देखो यहाँ पे ऐसा फोल्ड हो गया। सबसे पहले पेपर था ऐसा खुला हुआ पेपर था, पहले ऐसे फोल्ड कर दिया, फिर ऊपर से नीचे फोल्ड कर दिया ऐसे, तो एक हिस्सा ये आ गया। अब इसको जब हम खोलेंगे ना ऐसे, इसको जब हम खोलेंगे तो इसका ये जस्ट क्या बन जाएगा, वाटर इमेज बन जाएगा इस तरीके से, है ना। अब जब इसको फिर यहां से खोलेंगे इस वाले से, तो ये सब का इधर क्या बन जाएगा, मिरर इमेज, क्योंकि बीच वाला मिरर की तरह काम करेगा। तो यहाँ कैसा बन जाएगा, यहाँ और यहाँ, और इसका भी जस्ट बनेगा यहाँ पर, जो पास में है उसका पास बनेगा, और यहाँ इस तरह से हमारा पेपर दिखेगा जब हम पूरा खोल लेंगे। तो कौन सा ऑप्शन है, ऊपर केवल 2 है, केवल 2 है, ये नहीं होगा। ये वाला देखते हैं, 3 इधर है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, 3 है, ये हो सकता है। नेक्स्ट वाला, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब। हाँ जी, आ रहा है, बताओ सर। ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी क्यों होगा, सॉरी सर, ऑप्शन बी है ना। तो आपको बस इमेजिन करना है, ये रट्टा भी नहीं मारेंगे कि मैंने बोल दिया कि अब ये वाला सरफेस से जब भी पलटेंगे तो वाटर इमेज ही होगा। आप इमेजिन करोगे तो काम बनेगा, नहीं तो फिर भूल जाओगे। फॉर्मूला बहुत सारे हैं, भूल जाओगे। हाँ सही बताओ सर। अभी वही करके देखी, वही मतलब बी वाला। तो किसी एक पेपर को बस यहाँ पे छेद बना है, इसको अब यहाँ पे जो भी बनाया मैंने यहाँ भी बनेगा। अब इसको जब ऐसा खोलोगे ना, तो ये वाला पेज में जस्ट इधर का छेद, जो छेद यहाँ पे होगा ना इस जगह पे, वो छेद जब उल्टा करोगे ना वो इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से पेपर फोल्डिंग और कटिंग चलेगा, है ना। पेपर को पहले फोल्ड किया और थोड़ा सा कट किया। सवाल आएगा कि अब पेपर को पूरी तरह खोल लो तो फाइनल इमेज क्या बनेगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे। थोड़ा सा ये सर्कल वाला देखते हैं। देख रहे हो एक सर्कल जैसा पेपर है। हाँ जी, पूछो, साई पूछो। नहीं, हाँ किरण बताओ। अरे मुझे बोलने तो दो पहले। ये सर्कल है ना। अब इसको आपने फोल्ड कर लिया। कैसे फोल्ड किया बच्चों, ऐसे, मतलब ऐसा का ऐसा उलट दिया, ये हाफ हो गया। अब इसको फिर ऐसा उलट दिया, ऊपर का नीचे डाल दिया, तो ये एक ऐसा बन गया, क्वार्टर बन गया। मैथमेटिक्स में आपका क्वार्टर था। अब क्वार्टर के बाद क्या किया हमने, फिर से इसको यहां से ऐसे फोल्ड कर दिया, तो ये ऐसा हो गया, छोटा सा हो गया ना। और बीच में लगा दिया कट, बीच में लगा दिया क्या हमने, कट लगा दिया। अब आपको खोलना है, तो सबसे पहले ये वाला खुलेगा, ये लाइन खुलेगा, है ना। ये लाइन खुलेगा, ये लाइन खुलेगा, तो कैसा बन जाएगा, एक क्वार्टर जैसा बन जाएगा, है ना। तो यहाँ कट था, ये इधर चला जाएगा, तो ये पूरा ही कट लग जाएगा यहाँ। अब इसको और पूरा खोलना है, और पूरा खोलेंगे तो ये सेमी सर्कल बन जाएगा। सेमी सर्कल आपको पढ़ रहे हो आजकल, तो ये कट यहाँ लग जाएगा पूरा। अब इसको और पूरा खोलेंगे तो ये सर्कल जैसा खुल जाएगा, बीच में एक बड़ा सा राउंड बनेगा। ऑप्शन सी। इमेजिन कर पा रहे हो, आर्या क्लियर है, इमेजिन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे, कर पा रहे हो ना। देखो ये इमेजिनेशन का खेल है, बार बार पेपर मत फाड़ना, एक बार समझ गया तो समझ। ऐसा करोगे तो कोई फायदा नहीं, एक दो बार देख लिया ना, जस्ट मन की आंखों से देखो, इमेजिन करने की कोशिश करो, हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, हाँ जी, अब देखेंगे। चलिए जी, सभी ट्राई करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 33। पेपर को जो एरो दिया गया है ना, उस डायरेक्शन में फोल्ड किया है। जी, हाँ सही बताओ। सर मुझे लगता है कि डी हो सकता है, मेरे इमेजिन से। डी हो सकता है, और कौन क्या बताएंगे? और कौन क्या बताएंगे? ये स्क्वायर पेपर है जी, बताओ जी। पेपर को ना एक बीच से ऐसा फोल्ड किया गया, कॉर्नर से, हाँ कॉर्नर से ऐसे फोल्ड कर दिया, कॉर्नर से यहाँ बीच में से, ना तो लगभग ऐसा कुछ बनेगा, कॉर्नर से फोल्ड किया। हाँ, जी सर मुझे लगता है ये बी या डी हो सकता है। एक जवाब दो, बी या डी। हाँ, आर्या बताओ। सर मेरे हिसाब से बी हो सकता है। सर मेरे हिसाब से सी या डी हो सकता है। तो पेपर को फोल्ड कर दिया ऐसे यहाँ पे, तो ये इस तरह बन गया, ट्रायंगुलर बन गया। पहले पेपर ऐसा था, अब इसको यहां से ऐसा घुमाया तो ये बन गया ट्रायंगुलर, है ना, ये आपका बन गया ट्रायंगल के जैसा। अब इसको इस यहां से ऐसा फोल्ड कर, आप लोग रुमाल फोल्ड करते हो ना, रुमाल, ये रुमाल की तरह यहाँ बन गया। अब ये देखो, ये सैंडविच की तरह यहाँ हो गया। अब यहाँ पे हमने दो पंच लगा दिए। अब पेपर को जैसा जैसा मोड़ा गया था वैसा वैसा खोलना। अब इस लाइन से खोलेंगे तो ये आधा खुलेगा, मैं इधर बना देता हूँ। अब इस लाइन से खोलेंगे तो ये कैसा बनेगा? अब ये सबसे पहले ट्रायंगल की तरह निकलेगा, है ना। अब ये लाइन है, अब ये लाइन है, इसको ऐसा खोलेंगे तो ये मिरर है, यहाँ पर मान लो ये मिरर है, मान लो ये मिरर है ना। तो दो पंच यहाँ लगाए थे हमने, फिर हमने उसको ऊपर की तरफ खोला, ऊपर की तरफ खोला, तो ये जो है पंच, ये जो पंच लगा है यहाँ पर मिडिल में, ये तो रहेगा ही रहेगा। उसके अलावा, उसके अलावा आप लोग थोड़ा इमेजिन करोगे, उसके अलावा एक पंच यहाँ आना चाहिए, और एक पंच यहाँ आना चाहिए, और एक पंच आपका कहीं दूर आएगा, एक पंच यहाँ पर आएगा, है कि नहीं। एक पंच यहाँ आएगा, एक पंच यहाँ आएगा, तो ये बन गया आपका एक, ये ऐसा बन गया, और फिर ये ऐसा बन गया, दिख रहा है आप लोग। ये पंच इस तरह कुछ बनेगा, चार डॉट हो गए। अब फिर बीच वाली लाइन से खोलना है, तो ये पूरा ही एक ऐसा, अब ये पूरी तरह खुल जाएगा। अब ये दोनों का मिरर इमेज बन जाएगा, ये यहाँ पर था, यहाँ पर था, यहाँ पर था, यहाँ पर था। अब इसका मिरर इमेज बन जाएगा, तो इन दोनों का यहाँ पर आ जाएगा, और इन दोनों का यहाँ पर आ जाएगा। ऑप्शन डी। ऑप्शन बी तो नहीं होगा, तो देखो ना ऑप्शन बी कैसे होगा। ये जो दो डॉट है, इसका जब आपने यहाँ पर मिरर लगाया बीच में डायगोनल में, तो एक का इमेज यहाँ बन गया, ये यहाँ पे नहीं दिया, एक का तो दिया है। अब इन जब चारों का बनाएंगे तो यहाँ पे चार और भी तो बनना चाहिए। ये कहाँ गए, ये कहाँ गए, है ना। दो का मिरर इमेज बनेगा तो पिछला वाला चार बनेगा, चार का और खोलेंगे तो आठ बनेगा। कम से कम आठ डॉट तो होना ही चाहिए, आठ डॉट तो चाहिए ही चाहिए। आठ डॉट केवल इसी में है। फिर शेप मैच करके देखा तो ये है। ठीक है, और ट्राई करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 34। पेपर को नीचे से ऊपर फोल्ड किया, फिर लेफ्ट साइड वालों को इधर फोल्ड कर दिया, ये इस तरह ट्रायंगल बन गया। ये अब ट्रायंगल में से यहां पर कट लगा दिया, ये देखिए यहां पर कट लगा।
जो सॉलिड पार्ट है वो फाइनल पेपर, जैसे ये सॉलिड पार्ट है, ये सॉलिड पार्ट है, और फिर ये सॉलिड पार्ट। केवल मिरर इमेज देखो, कहाँ पर मिरर इमेज कैसा बनेगा। हाँ जी बेटा बताओ। सर डी होगा। सर मुझे भी लगता है डी होना चाहिए। डी। और कोई सही बताओ। सर मुझे ए या फिर डी। ए या फिर डी। ए या फिर डी। ए क्यों लग रहा है आपको? सर क्योंकि वो थोड़ा सा कर्व की तरह है, तो इसलिए मुझे लगा कि ए भी हो सकता है। यस, थोड़ा सा कर्व है। ये देख रहे हैं ना, पूरा ऐसा ट्रायंगल नहीं काटा है इन्होंने, ऐसा ट्रायंगल नहीं काटा है, ऐसा करके थोड़ा सा ये काटा है। जब इसको खोलेंगे तो इसका मिरर इमेज बनेगा तो कैसा बनेगा? ये कुछ इस तरह बन जाएगा, कप की तरह। एक बार जब खोलेंगे तो ये कुछ इस कप की तरह बन जाएगा। लग रहा है कि नहीं, थोड़ा कप के जैसा बन जाएगा। हाँ जी, आ रहा है बताओ। इसमें ए भी हो सकता है क्योंकि उसका कर्व तो है, और ये ट्रायंगल से कटा तो नहीं है, बस मुझे थोड़ा लग रहा है कि ये पूरा कर्व है ना, जो ए मैंने पूरा कर्व, तो मुझे लगा ये थोड़ा नुकीला कटा है, तो इसलिए मैं ट्रायंगल बनेगा ठीक। ओके चलो एक बार देखते हैं। ये एक बार आपने खोलेंगे तो एक बार आप लोग खोलेंगे तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह से। आ, ये बीच में एक लाइन होगा और ये इस तरह से कप के जैसा बन जाएगा, ये वाला फिगर। अब इसको एक बार और खोलेंगे, एक बार और खोलेंगे तो ये लंबा सा हो जाएगा, और लंबाई में इसका इधर इमेज आ जाएगा, तो एक इधर रहेगा इस तरह, और दूसरा बन जाएगा कुछ इस तरह। ये हो गया। अब इसको यहां से खोलेंगे, यहां से, तो ये पूरा खुल जाएगा। अब ये पूरा रुमाल की तरह खुल गया बीचों बीच से यहां से, तो ये तो ऑलरेडी है, ये तो ऑलरेडी है। अब इनका नीचे वाटर इमेज बन जाएगा। वाटर इमेज कैसे बनेगा? ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, और ये ऐसा। देखते हैं। हाँ, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए और बी में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, मैं कप्स किधर की तरफ खुलेंगे, एक कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि जो पहला है ना, ये जो पहला वाला ही है, ये देखो इसका नोक, नाक बाहर की तरफ है, थोड़ा सा नाक बाहर की तरफ होकर के फिर खुल रहा है ना? सही है, सही लग रहा है। थोड़ा सा मुश्किल था ये, लेकिन इमेजिन करेंगे तो हो। चलिए बढ़ते हैं। 35, 35। आप लोग कॉपी में डायग्राम बना बना के करो, डायग्राम बना बना के करो। नहीं, पिछला वाला कोई बात नहीं, जो मुश्किल लग रहा है उस डायग्राम बना बना के। ये सारा पीडीएफ दे दूंगा मैं बस। सर जी। सर वही जो चैप्टर का नाम थोड़ा सा बता दीजिएगा, ये देखिए। पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। इसका कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, बस यही कर देना कि फॉलो रूल ऑफ मिरर एंड वाटर इमेज, बस इमेजिनेशन है। हाँ जी, पहले पेपर को बीच से फोल्ड किया, सेमी आधा, फिर क्वार्टर, फिर क्वार्टर में कट लगाया, क्वार्टर से सेमी, सेमी से फुल।
देखो 4 कट लगाए हैं, ध्यान से देखो 4 कट लगाए हैं। यहाँ छोटा सा है, यहाँ एक है, यहाँ है, क्या 4 कट लगाए, 3 नहीं 4 कट। चलो एक एक बार खोल के देखो और ऑप्शंस को चेक करते जाओ। तो हाँ, तो अब आंसर आ जाना चाहिए, आसान है। हाँ जी बताओ। सर मेरा सर बी मेरा होगा। बी होगा। बी। और एक एक बार वाटर इमेज बनाओ, ऑप्शन को चेक करो, या मिरर इमेज बनाओ, ऑप्शन चेक करो, फिर दूसरे को देखो, फिर ऑप्शन चेक करो, फिर तीसरे को करो, ऑप्शन चेक करो। देखो कैसे करेंगे ऑप्शन के साथ। ये रहा। हाँ जी आ रहा है, बताओ। सर डी सर होगा। डी होगा। डी होगा। डी। हाँ सही बताओ। मेरा भी वही डी। वही डी। डी। देखते हैं एक बार। तो सबसे पहले क्वार्टर में था, तो ये क्वार्टर में था मतलब 1/4 था, ये हाफ बन जाएगा। हाफ बन गया तो इसका मिरर बनाएंगे, तो ये वाला छोटा सा कट है, ये इधर भी बनेगा, ये वाला है इधर भी बनेगा, ये सेमी सर्कल है, इसका ऐसा हो जाएगा, और ये वाला आपका ऐसा आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये कुछ बीच में एक कर्व आएगा, ये कर्व इधर है, ये कर्व इधर है, ये आपका गोला इधर है, इधर एक गोला बनेगा, और नीचे में 2 ट्रायंगल इसके सामने, 2 ट्रायंगल जैसे, एक इधर एक इधर, है कि नहीं, है कि नहीं। अब देखो फिर इसको पूरा खोल लेंगे, पूरा खोल लेंगे, तो अब ये वाटर इमेज बन जाएगा। डॉटेड लाइन दे देता हूँ तो पता चल जाए। यहाँ पर एक था, एक यहाँ पर था, एक यहाँ पर था। अब जब खोलेंगे तो इसके ऊपर बनेगा, इसके ऊपर बनेगा, इसके ऊपर बनेगा। अब यहाँ पर था, एक यहाँ पर था, और 2 यहाँ पर थे। तो इसको जब खोलेंगे तो यहाँ भी बन जाएगा, यहाँ भी बन जाएगा, और इसका बनेगा इधर, इसका बनेगा इधर। देखो जी, क्या ये गोले को ही देख लो, डबल गोला एक ही में है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी, 2 गोला है, लेफ्ट साइड में 2 गोला है, राइट साइड में 2 गोला है, बीच में 3 आ रहे हैं, बीच में 3 आ रहे हैं, बीच में 3 आ रहे हैं। ऑप्शन डी नहीं होगा क्योंकि एक ही है बीच में। हाँ अरे बताओ। सर मुझे भी पहले बी लगा था, पर जब मैंने वो जो 2 ट्रायंगल फिर मैं देखी जो नीचे वाले में बनाया था, उससे मेरा आंसर निकला, नहीं तो मुझे भी डी ही लगा। तो बीच में देखो एक ही सर ट्रायंगल, यहाँ पे 3 डिस्टिंक्ट बनेगा ना, मतलब एटलीस्ट 2 तो बनेगा ही। यहाँ पे 2 अलग अलग है, तो पहले बार में ही 2 बन जाएगा, पहले बार में बीच वाले में कहीं 2 बनेगा, तो डी तो होगा ही नहीं, क्योंकि एक ही है फाइनल में, ये तो नहीं होगा, है ना। ये थोड़ा हो सकता था अगर लगे, ये तीनों में हो सकता था, डी तो पहले ही कैंसिल हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। ओके 36, सभी सही आंसर करने की कोशिश करो। 36 देखो कैसे फोल्ड हुआ है, यहाँ डायगोनली यहाँ पे काटा है पहले, यहाँ पे काटा है, जब पेपर फोल्ड हो गया फिर यहाँ से काटा है, ये वाला देखो, जैसे नाव बनाते हैं ना, नाव पेपर बोट, उसी तरह देखो बीच से यहाँ से फोल्ड करके यहाँ ले गए, अभी देखो नाव के जैसा बन गया, फिर बीच में से फिर उल्टा कर दे, अब कटना। अब इसी तरह खोलते जाओ, एक एक बार खोलते जाओ, ऑप्शन को चेक करते जाओ, खोलते जाओ चेक करते जाओ।
ट्राई करो ट्राई करो। जी हाँ बेटा, सर मुझे ये लगता है। ये लग रहा है। और किसको क्या लग रहा है? और किसी को क्या? चलिए करते हैं एक बार। सबसे पहले बीच में से फोल्ड किया, फिर यहाँ से फोल्ड किया ना, फिर इस तरह ऐसे घुमाया, हाँ, और फिर कट में लगाया। तो ये जब ये पॉइंट थोड़ा जरूरी है। अब जब यहाँ से घुमाया ना यहाँ पर, तो जब घुमाया तो ये करीब, ये पेपर के ऊपर ना एक ऐसा ट्राइंगल जैसा बना होगा, ऐसा ट्राइंगल जैसा बन रहा होगा। अभी थोड़ा ले लेते है ना। ये जो नुकीला हिस्सा है, ये यहाँ पे फोल्ड हुआ है, ये कहाँ जाएगा? ये इसी के ऊपर आ जाएगा, ये वाला इसी के ऊपर आ जाएगा। तो ये ऐसा कुछ पेपर हुआ है फोल्ड होने के बाद, है ना, ऐसा कुछ हुआ है। अब उसके ऊपर हम लोग यहाँ पर कट लगा रहे हैं, यहाँ पर कट लगा। हाँ जी पूछो, कौन पूछ रहा है? सर मुझे लगता है कि ए और बी में से कुछ हो सकता है। सही बताओ क्या हो सकता है? सर ए। ये देखते हैं, थोड़ा सा इसको समझ रहे हैं ना। यहाँ पे फोल्ड करने के बाद ये जो नुकीला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये कहाँ जाएगा? यहाँ से ऐसा फोल्ड हो रहा है, तो ये घूम करके इसी के ऊपर ऐसा आएगा। घूमने के बाद तो ये ऐसा बनेगा। अब इसको फिर यहाँ से फोल्ड कर दिया, तो ये हिस्सा इसके ऊपर चला गया, ट्रायंगल इसके ऊपर चला गया। अब हमने क्या किया, यहाँ पर छोटा सा कट लगाया। अब जब इसको खोलेंगे, ये इतना तो था ही था कट लगा करके। अब इसको जब इधर खोलेंगे तो ये पूरा ये फिगर आएगा ऐसा, और ये कट इधर आ गया थोड़ा सा, ये कट जो है आपका ऐसा आ जाएगा, है कि नहीं? अब ऐसा आ गया। अब अभी ये जो ट्रायंगल वाला है, इसी हिस्सा इसी का, अब ट्रायंगल को खोलेंगे। अब ट्रायंगल जब बाहर खोलेंगे तो ये बन जाएगा आपका, ये है लाइन, ये ऐसा है, ये ओरिजिनल फिगर था। अब ट्रायंगल को जब हम खोलेंगे तो ये ट्रायंगल आ जाएगा इधर, ये ट्रायंगल आ जाएगा इधर, है ना। और ये बीच में तो ये था ही था, ये ट्रायंगल खुल के आ जाएगा इधर। तो यहाँ पे कुछ ऐसा बनता हुआ दिखाई देगा। ट्रायंगल को बाहर खोलेंगे। अब लास्ट स्टेप में पूरे को खोल देते हैं। जब पूरे को खोल देंगे तो ये पेपर की तरह खुल जाएगा। पूरे को जब खोल देंगे ना, तो ये तो इधर था ही था। अच्छा, ये जो आपका बन रहा था ना, ये जो दो बक्सा बन रहा था, ये जो बन रहा था, ये वाला बॉक्स, थोड़ा सा गौर करना। ये वाला जो बॉक्स बन रहा था, ये बीचों बीच नहीं बन रहा था, ये यहाँ कहीं बन रहा था, इस लाइन पे, है ना। ये जो बॉक्स बन रहा था, ये यहाँ कहीं बन रहा था, इसको थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ, क्लियर है? बीचों बीच नहीं बन रहा है, क्योंकि बीच में ये वाला एक्सिस है, ये वाला एक्सिस हमारा इस लाइन के आसपास बन रहा है। तो नीचे कहीं यहाँ पर, नीचे कहीं यहाँ पर आपका एक बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पे ऐसे। अब जब हम इसे पूरा खोल दिया तो इसका मिरर इमेज आ जाएगा इधर,
ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हाँ जी, किरण और आर्य कहाँ चले गए? कहाँ चले गए दोनों गायब? सर वो वॉशरूम गई थी तो मुझे मना कर दिया ये तो वीडियो मत कर। ऑन करो, उसके वॉशरूम क्यों लगता है इतना ज्यादा? वॉशरूम गई तो दूसरे नहीं पढ़ाई करेंगे क्या? हाँ सही बताओ। मैं पता नहीं कौन से घर से निकाली थी तो मेरा आया कुछ। किरण क्या समझे किरण क्या समझे तुम? उसी तरह से बनेगा। समझ में आया कि नहीं? आया कि नहीं? एक बार फिर से ट्राई करना आप लोग, समझ में आएगा तो। ओके आगे बढ़ते हैं। आएगा आएगा सब समझ में। ओके क्वेश्चन 38 देखेंगे। जो इमेजिन कर लेगा। अब ये पेपर ऐसा है, ये ऊपर वाले से थोड़ा सा फोल्ड किया, नीचे वाले से थोड़ा सा फोल्ड कर दिया, तो ये कुछ पेपर ऐसा बन गया, इस तरीके का एक रेक्टेंगल बन गया। अब इधर से भी फोल्ड किया, इधर से फोल्ड किया, तो अब ये पूरी तरह आपका एक रेक्टेंगल की तरफ बन गया। बीच में 2 कट लगाए, अब खोलना है। पेपर लाना पड़ेगा। पेपर ऐसा कुछ है, ये पूरा स्क्वायर तो नहीं है, थोड़ा स्क्वायर बना देता हूँ। ये पेपर है ऐसा, पहले ऊपर से फोल्ड किया, इतना ऊपर से फोल्ड किया कॉर्नर से, थोड़ा नीचे से फोल्ड किया। मैं पेपर देखो स्टेप 2 में कुछ इस तरह बना है, ये वाला है। फिर मैंने राइट और लेफ्ट से फोल्ड किया, तो ये पेपर देखो कुछ इस तरह बन गया, है ना, पूरा स्क्वायर रेक्टेंगल बन गया ऐसे। हाँ सही बताओ। सर मेरा आंसर निकल गया, बी होगा। बी, डी फॉर डी डॉग, डी डी सर डी फॉर फॉर डॉग। डी फॉर डॉग। ओके बताओ जी और। हाँ आगे बताओ। सर बी या डी हो सकता है। किरण बताओ। सर बी या डी। बी या डी? सर मेरा तो परफेक्ट वही निकला, डी। डी कैसे होगा? बीचों बीच में 2 है, यहाँ बीच में 2 है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, बीचों बीच यहाँ पे होना चाहिए, है ही नहीं, तो ये कहाँ कहाँ से होगा? कहाँ से होगा? बीचों बीच है, यहाँ पर लगा है ना कट, कट लगा है कहाँ पर? यहाँ पर लगा है, बीचों बीच है,
बीचों बीच है, कहाँ, यहाँ पर भी है बीच में, यहाँ पर भी थोड़ा सा, ये तो ऊपर ऊपर होगा, सी डी तो कतई नहीं होगा ना। कैसा लग रहा है? केवल 2 ही डब्बा है, बीच वाले डब्बे कहाँ चले गए? अरे इसमें तो बीच वाले जो ओरिजिनल डब्बे हैं वही नहीं है ना, वो कहाँ चले गए? अब जब पेपर को खोलेंगे, ये कुछ इस तरह है। अब जब पेपर को, ये जब मैंने कागज को मोड़ा था तो ये ऐसा कुछ मोड़ा हुआ था अंदर की तरफ, है कि नहीं? ऐसा मोड़ा हुआ था। अब जब मैंने कागज को खोला तो सबसे पहले ये ऐसा रहा, इसके 2 बॉक्स तो अंदर थे ही थे, साथ में ये बाहर का ऐसा खुल गया, है कि नहीं? खुल गया। अच्छा, अब जब मैंने जो पेपर यहाँ पे मोड़ा था, ये ट्रायंगल कुछ ऐसा हो गया था, मुड़ने के बाद ये कुछ इसके ऊपर आ गए थे कि नहीं? जब मैंने यहाँ पर इसको ऊपर वाला हिस्सा अंदर की तरफ मोड़ा था तो ये ट्रायंगल ऐसा आ गया होगा ना, पेपर के ऊपर आ गया था। उसके ऊपर मैंने बॉक्स लगा दिए थे, उसके ऊपर लगा दिए थे। तो ये जो बॉक्स है यहाँ, इसके ऊपर ट्रायंगल अभी भी है, यहाँ पर ऐसा कुछ हाफ हाफ सा, यहाँ पर इस तरह से हाफ हाफ है। अब इसी ट्रायंगल को मुझे खोलना है, इस ट्रायंगल को मुझे खोलना है। तो ये ओरिजिनली तो ऐसा है ही है, इसके 2 पंख ऐसे खुले हुए हैं, बीच में ये बॉक्स तो है ही है। अब ये जो ट्रायंगल था, इसको गौर देखना, ये जो ट्रायंगल था इसके ऊपर भी ये कट चढ़ चुका था, ये जो स्क्वायर वाला कट है इसके ऊपर भी चढ़ चुका था। अब ये यहाँ पर जो ट्रायंगल था बीच में, यहाँ पर अब ये खुल गया, अब ये इधर आ, और एक ये आपका इधर आ गया ऊपर की तरफ, तो ये जो बीच वाला बॉक्स था, ये वाला जो बीच वाला बॉक्स था, है ना, ये कुछ हिस्सा इसका इधर भी आ जाएगा, कुछ हिस्सा इसका इधर भी आ जाएगा, है कि नहीं? बोलो। कुछ इसका इधर भी आ जाएगा। हाँ सही बताओ। सर पर मैं जब कर रही थी तो उस टाइम में मेरा मतलब डी वाला ही निकल रहा था, मतलब मैं पॉइंट देखे थे तो उसी में ही ऐसा है। डी तो कभी नहीं होगा, ओरिजिनल वाला ही नहीं है उसमें, ओरिजिनल वाला ही नहीं है। ऑप्शन ए विल बी राइट। डी की तरफ बनेगा कैसे? बीचों बीच 2 किया गया है, बीचों बीच 2 खोला गया है ना, जो 2 स्क्वायर है बीचों बीच। हाँ जी बेटा बता। सर जो पेपर थे वो तो आधा ही चढ़ा था ना स्क्वायर के ऊपर, टोटल तो पेपर में आप नहीं किए थे, मतलब आधा ही मोड़े थे ना ट्रायंगल शेप में, तो उसके आधे में तो पेपर चढ़ा था, तो आधा ही तो आएगा। नहीं आधा तो नहीं, हाँ ठीक है मैंने बोला था, लेकिन इसमें देखो ना, ऑप्शन को एक बार देखो, ये मेरा इमेजिनेशन है कि आधा चढ़ा होगा, पेपर यहाँ तक भी आ सकता है, ये पूरा ऐसे निकल सकता है। जब ट्रायंगल को हमने यहाँ से फोल्ड किया, ये मैंने इमेजिनेशन किया कि चलो आधा होगा, मैंने माना कि चलो आधा होगा तो आधा ही स्क्वायर बनेगा, लेकिन ऑप्शन में कहीं है ही नहीं, एक ही स्क्वायर, यहाँ पर एक फुल स्क्वायर है, ये भी एक फुल स्क्वायर है ना, डबल बनना चाहिए, सी तो होगा नहीं, डी होगा नहीं, अच्छा थोड़ा सा अब देखेंगे ए और बी। अब मेरा इमेजिनेशन काम कर रहा है कि नहीं ये देखते हैं। देखो इसमें सब कुछ सही है ऐसा कुछ जरूरी नहीं, इमेजिनेशन है ना, मुझे भी नहीं पता कैसे कट हुआ, क्योंकि ओरिजिनल पेपर तो मेरे पास भी नहीं है कि मैं काट करके देखूं, एकदम नहीं है ना, तो मैं भी मैच करने की कोशिश कर रहा हूं। जब मैंने इसको भी फोल्ड किया ना बेटा, ये करीब करीब आपको और एक फिगर में दिखाता हूं, एक और फिगर में ले चलता हूं। थोड़ा इमेजिनेशन का है इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। हाँ अब देखो सर, शुरू से शुरू करते हैं। हमने पहले यहां से फोल्ड किया पेपर को, तो सबसे पहले जो पेपर था
ऐसा था, कुछ ऐसा था। अब हमने यहां से फोल्ड किया, यहां से किया, यहां से किया, ठीक है ना। अब हमारा जो पेपर है वो क्या बन गया है, अब वो हमारा जो पेपर है यहां से फोल्ड हुआ है, ऐसा है, ऐसा है, यहां पर है और ऐसा है, ठीक है। लेकिन ये जो ट्रायंगल चढ़ा है ये सेंटर तक आएगा, ऐसा और ऐसा। ऊपर वाला जो ट्रायंगल चढ़ा है ऐसा कुछ आएगा, सही है, ये सही है। अब आगे, अब आगे हमने कहां से फोल्ड किया बेटा, आगे हमने यहां से फोल्ड किया, यहां से, इस लाइन से, है ना। अब इस लाइन से जब हम फोल्ड करेंगे, इस लाइन से जब हम फोल्ड करेंगे तो हमारा तो ये रेड वाला लाइन ऐसा था, ये भी नीचे रेड वाला लाइन था, बीच में आपके ये दोनों ट्रायंगल आ गए थे इस तरह, ये ऐसे। अब हमने यहां से फोल्ड किया, मैं कलर चेंज कर रहा हूं, यहां से फोल्ड किया, यहां से फोल्ड किया, तो ये यहां पर अब क्लोज हो गया। ये ट्रायंगल जो है, ये जो ट्रायंगल है ना इस पे चढ़ गया, ये ट्रायंगल इसके ऊपर चढ़ गया, तो ये ट्रायंगल एक इधर बन गया और ठीक ऐसा ही ऐसा बन गया। समझ रहे हो कि बस पेपर काट के ही बताता हूँ? रुको रुको, तो समझ में नहीं आएगा, एक बार समझ लेंगे तो हो जाएगा। ये पेपर है, सबसे पहले मैं लाइन खींच देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा क्लैरिटी हो। अब ये पेपर ऐसा है, मैंने बीच में से इसको ऐसा फोल्ड किया, ऊपर वाले को ऐसा फोल्ड किया, दोनों जुड़ गए ना, दोनों जुड़ गए। अब इधर वाले को भी फोल्ड किया, ये यहाँ पर जुड़ गया और ये यहाँ पर, जैसे पोस्ट कार्ड बनाते हैं, ये आपका यहाँ पर जुड़ गया, पूरा नहीं जा रहा, जस्ट। हाँ बेटा बताओ पर जो जी। पहले आपने दिए तो वो छोटे छोटे हैं ना, छोटे छोटे हैं मतलब तो जो छोटे छोटे कॉर्नर में ट्रायंगल है, कौन सा पहले छोटा, कौन सा पहले? सर पहले स्क्रीन थोड़ा सा यहाँ पे जब पेपर एंड द डायमंड सेट का था, जो पहला जो फोल्ड करने हैं तो वो छोटा छोटा है ना। मैंने छोटा लिया था, मुझे लगा था ये छोटा छोटा होगा। जब मैंने छोटा छोटा फाइनल देखा तो मुझे लगा कि लास्ट में तो आधा स्क्वायर बनना चाहिए, पूरा कैसे बन गया, तो ऑप्शन में सारा पूरा पूरा ही है। तब मुझे लगा कि नहीं पूरा ही जाएगा, ये पूरा ही फोल्ड होकर के इसका जो नोक है ना ये सेंटर पे आएगा, इसका भी नोक सेंटर पे आएगा, ये पोस्ट कार्ड की तरह बन जाएगा, ये पोस्ट कार्ड की तरह ऐसे। देखो ये ऐसा पोस्ट कार्ड की तरह बन जाएगा, एक ऐसा खुलेगा, ये ऐसा खुलेगा, ये दोनों आपस में ऐसे बंद होंगे, फिर ये वाला इधर और ये वाला इधर, सब क्लोज हो जाएगा एक स्क्वायर की तरफ। अब देखो बेटा, अब इसमें देखो हमने बीच में 2 स्क्वायर बना दिया, हमने ऊपर नीचे 2 स्क्वायर बना दिए। लेट मी ड्रॉ, ये हमने इस तरह 2 स्क्वायर बना दी, दिख रहा है ना। अब जब हम इसको खोलेंगे, सबसे पहले साइड वाला खोलेंगे, सबसे पहले साइड वाला खोलेंगे। तो जब साइड वाला खोलेंगे, है ना, साइड वाले पे तो कुछ नहीं बनेगा, लेकिन अब इधर देखो, ये जो ऊपर वाला है, देखो देखो इधर देखो, अब ये जो ऊपर वाला है इसको जब खोलेंगे तो ये तो गड्ढा किया गया, तो यहां पर भी बन जाएगा, यहां पर भी बन जाएगा, यहां पर भी बन जाएगा, यहां तो ऑलरेडी था, ऊपर 2 हो गए, नीचे 2 हो गए। ऑप्शन ए, राइट लेफ्ट में कुछ नहीं बनेगा, समझे कि नहीं किरण? एक बार प्रैक्टिस करना फिर से, राइट लेफ्ट में बनेगा, राइट लेफ्ट में बनेगा, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। डी तो होगा ही नहीं क्योंकि बीचों बीच में 2 था, बीच बीच में यहां पर 2 था, वो कहाँ चला गया, वो होगा नहीं। ओके नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39।
पहले बीच में से किया, फिर 1/4 बनाया और क्वार्टर के ऊपर में इस तरह से एक कर्व बना दिया, काट दिया। नहीं, बार बार पेपर मत फाड़ो, इमेजिनेशन करो थोड़ा सा। एग्जाम में क्या क्वेश्चन पेपर ही फाड़ दो लगता है। सर कैंची दो, मैं कट लगाती हूँ पहले, फाड़ फूट दिया फिर अरे ये तो क्वेश्चन पेपर ही पड़ गया, छुट्टी चलो घर। हाँ सही बताओ। सर सी। सी, अरे बेटा सी कैसे होगा, ये थोड़ा दिमाग लगा, और साइड में बन रहा है, थोड़ा सा साइड में बन रहा है, ये कट साइड में है तो साइड में कुछ तो होना चाहिए, साइड की तरफ कुछ तो आना चाहिए, साइड में बना होगा, मिडिल में, मिडिल की बात छोड़ो, साइड में बनना चाहिए। ये कट जो है साइड में लगा है, अरे ये तो सिंपल काटा है, मिरर इमेज वाटर इमेज बनेगा, कहीं डायगोनल भी कट नहीं है। अभी घर में सारे पेपर खत्म हो जाएंगे। हाँ किरण बताओ। हाँ ए बनेगा, है ना। तो सबसे पहले ये कट है, ये बीच में डंडा है, इसका अगर खोलेंगे, इसको अगर खोलेंगे तो यहाँ पर एक कट है, ये कट का यहाँ पर मिरर इमेज बन जाएगा इस तरह से। अब दोबारा खोलेंगे तो ये पूरा ही खुद, लाइन की टेढ़ा, ये इस तरह से, है ना, इसका यहाँ बन जाएगा और इसका यहाँ बन जाएगा, है ना। तो जो भी है बीचों बीच आएगा, ऑप्शन ए बीचों बीच आ रहा है, ऑप्शन ए। डी, बी तो देखने से ही नहीं लग रहा, सी तो पूरा सीधा सीधा है, ये भी नहीं होता और डी भी नहीं होता। थोड़ा सा हिंट मिल गया तो आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये आसान है, चलो बता, 1 मिनट में बता, तो आप बहुत ही आसान। लल्लू से सवाल। हाँ किरण बता। सी होगा, वेरी गुड, है ना, सी होगा। ये डॉट है, इसका यहाँ पर बन जाएगा, खोलेंगे तो इसका यहाँ और इसका यहाँ, 4 बन गया, वेरी इजी। यस, ये भी आसान है। जी किरण बताओ। मेरा बी। बी बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ये 4 डॉट है, इसका यहाँ पर मिरर इमेज बन जाएगा, है कि नहीं, इसका मिरर इमेज बन जाएगा इस तरह से, यहाँ, यहाँ और यहाँ, और एक इधर, है ना, 3 इधर, एक इधर, कहाँ पर है, ये है, ये है, ये है, ये है। एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन बी, फिर इसका इधर वाटर में बन जाएगा। नेक्स्ट, हाँ ये थोड़ा देखें कौन कर सकता है, ट्रायंगल वाला पेपर, ट्रायंगल की तरह ही है। ये पेपर ही ट्रायंगल की तरह, ट्रायंगल की तरह पेपर है,
सबसे पहले यहाँ ऊपर से फोल्ड किया, ये ट्रायंगल इसके ऊपर आ गया। अब ये नीचे वाला जो है हिस्सा, इसको फोल्ड कर दिया, ये ट्रायंगल इसके ऊपर चढ़ गया, है ना। अब यहाँ जो बचा फिर इसको फोल्ड कर दिया, साइड पेपर काट काटो काटो काटो। वैसे बिना पेपर काटे के भी हो जाना चाहिए। इधर आओ, ठीक है। मेरा तो आंसर आ गया, चलो मैं नहीं काट रहा पेपर। पहले तो देखो कितना गोला बन सकता है, कितना गोला हो सकता है। 3 बार कट किया गया है, मतलब 3 बार फोल्ड किया गया है। एक गोले को 3 बार खोलेंगे तो कितना गोला है। पहले तो नंबर ऑफ गोलास, मतलब पंच कितने गोलू हैं वो देखो। हाँ किरण बताओ। सर बी या डी। बी या फिर डी, अच्छी बात। और बताओ बी या डी में से थोड़ा सा और देखो। जी सर मेरे हिसाब से बी। आपके हिसाब से बी हो गया। करें, ट्राई करें। हाँ साहब बताओ। सर मेरे हिसाब से डी हो सकता है, ओके। तो आपने पहले यहां से फोल्ड कर दिया, है ना। ये ट्रायंगल जो है, ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है, ये फिर ये चढ़ गया, इसी के ऊपर आ गया, है कि नहीं। ये कुछ इस तरह से बन गया। अब फिर यहां से फोल्ड कर दिया, यहां से फोल्ड कर दिया, तो ये वाला जो ट्रायंगल है, ये रेड, ये वाला जो ट्रायंगल था, ये वाला, ये ग्रीन वाला, ये भी रेड के ऊपर चढ़ गया ऐसे। फिर यहां से फोल्ड कर दिया तो ये लास्ट वाला जो ट्रायंगल था सभी पहले वाले के ऊपर चढ़ गया। तो फाइनली ये एक ट्रायंगल बन गया, है ना। एक ट्रायंगल बन गया। अब इसको खोलेंगे, यहाँ पे हमने पंच मार दिया। अब इसको जब खोलेंगे तो पहले ये खुलेगा, ये ऐसा था, अब ये खुलेगा तो ये सबसे पहले ऐसा बन जाएगा। ये वाला जो पंच है ये यहाँ कहीं आ जाएगा, है कि नहीं, है कि नहीं। अब फिर से यहां से खोला गया, ये ऐसा था, ये एक ट्रायंगल था, ये एक ट्रायंगल था। 2 पंच आ चुके हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। अब यहां से खोला गया तो ये पंच खुल गया इधर, तो ये एक गोला यहाँ बन गया, है ना। अब फिर से यहां से खोला गया, ये ट्रायंगल था, ये भी एक ट्रायंगल था, ये भी एक ट्रायंगल था। अब खोला गया तो ऊपर भी एक ट्रायंगल आ गया, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। ऑप्शन डी, ये गोला नहीं आएगा, ये गोला नहीं आएगा, है ना। इसका यहां बन गया, इसका यहां बन गया, फिर इसका यहां बन गया, ठीक है ना। बी और डी में यही डिफरेंस। ओके, चलिए बहुत बेहतरीन है। ओके, एक सवाल और ले लेते हैं। ये देखो जी, 11 नंबर। पहले डायगोनली फोल्ड किया, यहां से फोल्ड किया पेपर को, फिर इस लाइन से फोल्ड किया और इस लाइन से फोल्ड किया। पहले पेपर ऐसा था, पहले तो ऐसा बना दिया, ऐसा बन गया, ऐसे बन गया, है ना। अब जो है इसको यहां से, ये बीच वाले लाइन से इसको ऐसे फोल्ड कर दिया और इसको ऐसे फोल्ड कर दिया, दोनों एक साथ, ये वाला भी और ये दोनों एक साथ फोल्ड कर दिया, एक साथ। और फोल्ड करने के बाद, फोल्ड करने के बाद, फोल्ड करने के बाद क्या किया, यहाँ पे एक लगा दिया और यहाँ पे एक लगा।
चलो ये बताओ। थोड़ा सा इसमें ये गोले जो है ना थोड़ा सा नीचे बनेंगे। ये गोले हैं थोड़ा सा इनको नीचे बना, ऑप्शन थोड़ा सा जो गोले हैं ना यहाँ यहाँ लगाना है, थोड़ा नीचे। एक मिनट, ये यहाँ नहीं लगेगा। ये जो गोले हैं ना इनको थोड़ा सा ये नहीं होगा, ये गोले थोड़ा नीचे लगा। हाँ बताओ कि सर आंसर होगा डी। डी। आर्या? सर बी और डी। बी और डी, हाँ सही। सर डी। डी, वेरी गुड, आंसर विल बी डी। थोड़ा नीचे होगा गोला। अब जब यहाँ इसको खोलेंगे, यहाँ से जब खोलेंगे तो ये वाला गोला यहाँ कुछ बनेगा, इसका वाला, और इसका कुछ बनेगा यहाँ पर, है ना। कॉर्नर कॉर्नर में दो गोले बनेंगे, है ना। अब वापस जब ये ऐसा बनेगा तो एक यहाँ था, एक यहाँ था, एक यहाँ बन गया, एक यहाँ बन गया। वापस जब इसको पूरा खोलेंगे तो कॉर्नर में भी बाकी सारे बन जाए। तो ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी। चले, वेरी गुड। चलिए जी। और आज वाले क्वेश्चन मैंने अभी चेक नहीं किया है, चेक करने में थोड़ा टाइम लगेगा। कोई डाउट है तो बताओ आज वाले क्वेश्चन में, आज जो सुबह आप लोगों ने एग्जाम दिया, कोई डाउट है तो बताओ, तो चेक करूंगा फिर बताऊँ। हाँ जी, जल्दी जल्दी जल्दी। बताओ बेटा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। सर 94 नंबर। 94। ये वैसे कोई आम क्वेश्चन नहीं है, ये आज से 7-8 साल बाद जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो उसके सवाल है। तो छोटे बच्चों वाले सवाल है ही नहीं बिल्कुल। ओके, जब आपको 12वीं के बाद या बीएससी करने के बाद मन करेगा कि मैं कलेक्टर बन जाऊँ या फिर बैंक में अधिकारी बन जाऊँ, तब भी यही सवाल आना, या रेलवे में मैं नौकरी करूँ, कुछ भी करूँ, यही सवाल आएंगे। हाँ जी, ये देखो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का खेल है, आपको अभी पढ़ाया होगा तो थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम में जानकारी है। स्क्वायर रूट ऑफ 729 मतलब इसका मतलब होता है मतलब कौन सा ऐसा नंबर है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने से 729 आता है। तो वो नंबर है 27। एक्चुअली 27 इंटू 27 करेंगे तो वो आ जाएगा 729। स्क्वायर रूट का मतलब होता है वो नंबर जिससे 79 बनेगा। एक होता है स्क्वायर, ये तो आपको पता है। 27 का स्क्वायर मतलब 27 इंटू 27 इज इक्वल टू 729। इसको उल्टा करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 729 का मतलब है ये जो 729 है किन दो नंबर के मल्टीप्लीकेशन से बना है। तो ये 27 और 27 के मल्टीप्लीकेशन से बना है, करके देख लेना। ये मुझे याद है, एक्चुअली काफी कॉमन है इसलिए मुझे याद। मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा, यही है। ओके, तो स्क्वायर रूट ऑफ 729 हो गया 27 इंटू 27, हाँ 27 इंटू 27। ओके, 27 इंटू 27
तो ये बन गया आपका बेटा पहला वाला, मैं देख रहा हूँ पहला वाला है। अब ये है क्यूब रूट। क्यूब रूट मतलब कौन सा नंबर 3 बार मल्टीप्लाई होगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 729 हो गया 27 इंटू 27, है ना, हो गया। अब क्यूब रूट ऑफ 27 इंटू 27 का मतलब ये है, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ 729 27 हो गया, है ना। 27 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 729 आ जाएगा। अब क्यूब रूट ऑफ 27 का मतलब ये है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे कि 27 आ जाए। आप लोग बोलोगे कि सर 3 है, बोलो 3 को 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 27 बन जाए, है कि नहीं। पढ़ोगे इसको और डिटेल आप लोग आने वाले क्लास में। तो क्यूब रूट ऑफ 20 ये हो गया कितना 20, क्यूब रूट ऑफ ये हो गया 3 प्लस, अब आप लोग बताओ क्यूब रूट ऑफ 216 मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आ जाए। ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आ जाए, वो नंबर है 6। 6 का स्क्वायर तो आपको पता है 36, एक बार और 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 216, है ना। तो क्यूब रूट ऑफ 216 इज 6, 3 प्लस 6 9। ऑप्शन जितना समझ में आया अभी ठीक है, डोंट वरी, ये पूरा थ्योरी आप लोग आगे पढ़ोगे, फिर भी एक आइडिया आपको हो गया, है ना। थोड़ा और सा थ्योरी है। हाँ नेक्स्ट, और कौन सा किसको डाउट है। और 2-3 सवाल लेते हैं, बाकी हम कल भी डिस्कस करेंगे। बताओ कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो हम क्लास खत्म करेंगे। बताओ हाँ जी। सर मैंने कई सवाल ऐसे किए हैं जिसका आंसर निकला तो है, बट मुझे थोड़ा डाउट है। 3-4 सवाल ऐसे हैं और एक सवाल है वो है 97 डाउट। 97। अरे ये तो परसेंटेज का है सीधे। 25% of a number is 2015 less than 30% of the number, then 20% of the number each। किसने किया है, किसने किया, किसने नहीं किया। हाँ साहिब बताओ। सर सब लोग किए हैं। सब लोग किए, फिर क्यों पूछ रहे हो। सर अगर कुछ अलग हो तो इसीलिए सब कुछ। सर मेरा तो 60 निकला था, पर मुझे डाउट है कि वो कैसे मतलब किया है मैंने प्रोसेस, बट मुझे डाउट है। 25 मोटा 25% ऑफ अ नंबर, मैं वो नंबर मान लेता हूं क्या, x मान लेता हूं। इज मतलब इक्वल टू 15 लेस देन 30% ऑफ द नंबर, तो 30% ऑफ द सेम नंबर माइनस 15, यही होगा, है ना। तो आप लोग अब कर सकते हो। 25% आपको पता है, 25% वैसे फ्रैक्शन 25% इज 1/4 आपको पता है। x इज इक्वल टू 30% इज 3/10 x माइनस 15, ये आपको पता है। ओके, और अब क्या करो, एक जगह ले जाओ x वाली चीज़ों को, एक जगह ले जाओ, तो मैं इधर ले आता हूँ। 1/4 x माइनस 3/10 x इज इक्वल टू माइनस 15। ओके, ये एक मिनट हम थोड़ा सा इतना लिख लो। अब यहाँ पर आप लोग कर सकते हो, एलसीएम ले सकते हो। 4 और 10 का एलसीएम होगा और 20, कैसे होगा ये आपको जानना है। तो ये हो जाएगा आपका 5x माइनस 6x इज इक्वल टू 50।
है ना, होगा कि नहीं होगा। 4 और 10 का एलसीएम आप लोग निकाल लोगे 20, ये 20 है तो 4 इंटू 5 टाइम्स 20 तो 5x, 10 इंटू 2 टाइम्स 20 इज 2, 2 इंटू 3 6, तो ये कितना हो गया बेटा 5x माइनस 6x माइनस x बाय 20 इज इक्वल टू माइनस 50, माइनस माइनस कैंसल, x इज इक्वल टू 20 इंटू 15 दैट इज इक्वल टू 300, 300, x इज इक्वल टू 300। सर आंसर तो वही सही नहीं है। अरे अभी निकाला था, x निकाला है ना, हमें पूछा है, हमें x नहीं पूछा है, हमें पूछा है 20% ऑफ द नंबर, 300 का 20% निकालना। तो आप लोगों को पता है 20% मतलब 1/5 ऑफ 300, तो ये हो जाएगा 60, ऑप्शन बी है ना। 20% इज 1/5। हाँ सही बताओ। सर मैं थोड़ा सा अलग प्रोसेस से जो बहुत जल्दी हो सकता है, बहुत जल्दी। बताओ बताओ। सर मैंने 25, 30 और 15 सबको मतलब प्लस कर ली, फिर माइनस 15 कर दी। ऐसे क्यों करेंगे, वो तो तुक्के से लग गया, वो ऐसा कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, पहली बात 25, 30 और 20 को प्लस करेंगे ही क्यों, क्या लॉजिक है लॉजिक क्या है, 25, 30, 15 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 55 और 20, 55, 20, 75, अब फिर क्या किया आपने, फिर 15 से माइनस कर दिया ऐसा क्यों करेंगे, लॉजिक नहीं है। आ रहा है ओके, परसेंटेज है तो उसे प्लस कर वही नंबर को शायद माइनस कर दी। नहीं ऐसा क्यों करेंगे, लॉजिक नहीं है। हाँ जी, मिटाऊं इसको, लिख लिया, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है। ओके मिटा दो ना। नेक्स्ट और कौन सा है, इंग्लिश वाले सारे कर लिए थे। और हाँ हाँ ये 38 बताना, 38 विच सेंटेंस इज करेक्ट। हाँ जी आगे बताओ। सर मैं बताई बोलो। सर मेरा आंसर बी है। मुझे पता है। सॉरी 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 ए है। क्यों क्यों चेंज कर दिया तुरंत। हाँ सर मैं ए की बोल। और कोई सारी और आ रही है, यही आंसर है। शी लिव्स इन एन अपार्टमेंट, राइट, अपार्टमेंट में, अपार्टमेंट में, टू टू मतलब तो जाना कहीं पे, शी लिव्स टू या शी इज गोइंग टू दिल्ली, ये नहीं होगा। शी लिव्स ऑन एन अपार्टमेंट मतलब ये अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट के ऊपर रहती है, छत के ऊपर, तो ये भी नहीं होगा। सी लिव्स इन के बाद कोई प्रीपोजिशन है ही नहीं, तो डी भी नहीं होगा। इन एन अपार्टमेंट, इन एन अपार्टमेंट। ओके वेरी गुड। नेक्स्ट, Tom dashed to call Susan yesterday, but he has forgotten. जी सर डी। So Tom was supposed to call Susan yesterday, but he has forgotten. है ना, yesterday लगा है, yesterday लगा है तो past ही होना चाहिए, yesterday लगा है तो past ही होना चाहिए। past एक ये है, ये supposes है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, is लग गया, ये was या फिर supposed, तो टॉम सपोज्ड टू कॉल सुसन यस्टरडे, तो यहाँ पर वाज सपोज, ये एक्टिव पैसिव वॉइस होता है, आप लोग आगे पढ़ोगे। टॉम वाज सपोज टू, वाज सपोज टू,
वाज सपोज, टॉम को कॉल करना चाहिए था। ठीक है जी, नेक्स्ट। और कोई डाउट नहीं, मैं ही पूछता हूँ आपको, कोई डाउट है तो बताओ, इन तो अपनी तरफ से पूछ रहा हूँ। ये तो 31 तो इजी है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। द हेडमास्टर वॉन्ट्स टू टॉक टू यू, द हेडमास्टर वॉन्ट्स टू टॉक टू यू। इट इज वेट एंड रेनी आउटसाइड, यू डैश गो आउट विदाउट एन अम्ब्रेला। यू शुड नॉट, आपको नहीं जाना चाहिए। वेट ए मिनट, आई डैश दिस बॉक्स फॉर यू। आई, वेट एक मिनट रुक जाओ, आई विल कैरी, अभी कैरी नहीं किया है, आई विल कैरी। ठीक है ना, थोड़ा इंतजार करो, मैं तुम्हारे लिए बॉक्स उठा लूंगा। हाँ सही बताओ। सर मेरे को एक नंबर डाउट है, जो पूरा फास्ट जो आता है उसमें मैथ का, मैथ का नहीं, मतलब पूरा फर्स्ट जो इंग्लिश में। फर्स्ट ये 44 नहीं है क्या? सर वही नहीं, वो उस सेशन का नहीं, पूरा फर्स्ट जब हम स्टार्ट करते हैं पीडीएफ को तो उसमें 18 नंबर में। ओके, हाँ जी, आपको सब्स्टिट्यूट करना है। शी लेवल्स हैव risen, have been risen all around the world, threatening natural calamities like tsunamis, flood, etc. तो have been risen तो कुछ बनेगा ही नहीं, have been rising हो सकता है, have been rising होगा ना, past सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, have been rising बढ़ रहा है तो have been rising। पास्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैज या हैव प्लस बीन प्लस V1 ING, ऐसा है, V1 ING है ना, V1 ING, V1 ING। नेक्स्ट, और किसी को कुछ पूछना है तुरंत बताओ, लास्ट की तरफ चलता हूँ, नीचे से ऊपर आते हैं। चलिए PDF मुझे दूसरी जगह खोलनी चाहिए, एक मिनट रुकना बच्चों, थोड़ा सा मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम है, मैं इसको PDF और डॉक्यूमेंट ही खोल देता हूँ। चूज द करेक्ट वर्ड ऑर्डर, कौन सा होगा, वाई शी डिड, सभी इंटरोगेटिव है, सभी इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव में वर्ब आगे आता है, तो वाई शी डिड तो खत्म हो गया, डिड शी हो सकता है, डिड सो अर्ली, डिड के बाद तो सब्जेक्ट आना चाहिए, डिड के बाद सब्जेक्ट आना चाहिए, एक ही जगह है, बिना देखे मैंने इसको मार दिया, वाई डिड शी लीव सो अर्ली, है कि नहीं। मल्टीपल चॉइस ऐसे करता, आप लोग हाथ क्यों खड़े करके रखो, मतलब इसमें क्या डाउट है, इसमें नहीं 21 में डाउट सर, मुझे 19 इंग्लिश का है मैथ्स का है, इंग्लिश का। अच्छा चलो मैं पहुंचूंगा मैं वहां तक पहुंचूंगा, चलो बता ही देता हूँ। 21 और 19 तो रैंडम ही मैंने उठाया है, 25 अच्छा 25 20 20 20 पीछे छोड़ दिए ये है सर, रुको 21, चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच, अ ग्रेट थिंकर इज अ ग्रेट लायर, ऐसा ग्रेट टॉकर, जो ज्यादा बात करता है वो सबसे बड़ा झूठा है, क्या है बताओ जी, ग्रेट लायर, लायर इज अ नाउन, ये वाला 21 नहीं 18 में भी था ना, सर 19 था। मैं ही कंफ्यूज। चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच, दिस गोल्डन रिंग इज टू कॉस्टली, बहुत कॉस्टली है भैया, टू कॉस्टली इज टू कॉस्टली टू परचेज, टू कॉस्टली बहुत महंगा है, टू कॉस्टली क्या होगा, कौन बताएगा, हाँ जी कितना बताओ,
सर ये एडजेक्टिव होगा क्योंकि कॉस्टली गोल्डन रिंग को बताता है, डिस्क्राइब। टू कॉस्टली एडजेक्टिव होगा, दिस गोल्डन रिंग इज टू कॉस्टली। टू अगर ना लगाए तो दिस गोल्डन रिंग इज कॉस्टली, है ना, कॉस्टली है, बहुत महंगा है। तो कौन महंगा है? गोल्डन रिंग महंगा है। तो कॉस्टली आपका क्या है? एडजेक्टिव। कॉस्टली आपका क्या है? एडजेक्टिव। मुझे आप लोग एक सिरे से कराने दो, सारा कंफ्यूजन हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि एक्चुअली क्वेश्चन मतलब कुछ पढ़ लूं? हाँ पढ़ो तो कहाँ है? सर मतलब 21 क्वेश्चन ये कहते हैं कि प्रोफिशिएंट का सिनोनिम बताना। प्रोफिशिएंट ये सबसे ऊपर है क्या? ये ऊपर नीचे का कहाँ है? 21 सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट मतलब जो जिसमें एकदम मास्टर आदमी, जो जिसमें एकदम सिद्ध हस्त है, एकदम ही बढ़िया करता है। तो सिनोनिम क्या होगा? बढ़िया है, स्किलफुल। ऑप्शन डी स्किलफुल, जो सबसे जिसमें बढ़िया है। नेक्स्ट और क्या था? ये आप लोगों ने कर लिया, जंबल वर्ड्स कर लिया होगा, जंबल। सर मुझे जो करेक्ट और दोनों में डाउट, मतलब आंसर है बस थोड़ा डाउट। They were covered with mud from head to foot. दे आ रहा है तो ये तो पहला बनेगा नहीं, ये तो ऑप्शन में भी नहीं है। Two men were fighting, crying out and cursing at the bottom of the ditch. हो सकता है, बी हो सकता है। Stop that, shouted the sergeant. सी नहीं होगा। 3 or 4 soldiers holding torches were standing around a ditch. Standing ditch मतलब गड्ढा। आप क्या बनाए किरण तुमने? सर ये मेरा आंसर है इस क्वेश्चन का DBSC। DBSC। Okay, 3 or 4 soldiers holding torches were standing around a ditch. एक गड्ढा था, गड्ढे के बगल में 3 से 4 लोग खड़े थे, टॉर्च लगा करके खड़े थे। और फिर आपने बनाया बी, 2 men were fighting, crying out and cursing at the bottom of the beach. यहाँ पे 2 लोग थे, हो सकता है डी के बाद भी हो सकता है। ए, they were covered with mud from head to foot. They were covered with mud. तो ए आपका बी से रिलेटेड लग रहा है, बी के बाद ए आना चाहिए, बी के बाद ए आना चाहिए। हो सकता है सी, स्टॉप दैट शाउटेड द सर्जेंट। ओके, हो सकता है, ठीक है, सी हो सकता है। और ए हो सकता है क्या? डी के साथ, डी के साथ सी जा सकता है क्या? नहीं, डी के साथ सी नहीं जा सकता, तो ए कैंसिल हो गया, बी तो नहीं होगा, सी ही एक ऑप्शन बचा है। हाँ जी, और पूछो। सर यहाँ पे डी होगा क्योंकि पहले यहाँ पे जो मतलब डी है उसमें द लिखा है, आपने बोला था जब पे ड लगता है उसके बारे में पहले बात नहीं हो। हाँ, ऐसा होता है, जनरली ऐसा होता है। जनरली कभी कभी द से शुरू होता है स्पेसिफिक बताने के लिए। द का 2 काम है ना, एक तो स्पेसिफिक बताने के लिए और एक तो पहले जो बात कही गई है उसको रेफर करने के लिए, है ना। द चिल्ड्रेन वेर प्लेइंग, इसका मतलब कुछ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन वेर प्लेइंग। इसका मतलब ये नहीं है कि द चिल्ड्रेन के बाद पहले की भी जा सकती है, नहीं भी की जा सकती है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपने कर लिया होगा। हाँ आर्या, आपका कौन सा डाउट था बेटा? सर मेरा क्लियर हो गया। क्लियर हो गया, सबका क्लियर हो गया। और एक कॉर्नर में डाउट। On either side of the trunk there was a few scattered tufts of soft grass. Trunk मतलब ऐसा कोई पेड़ का ये बीच वाला हिस्सा। और either side of the trunk there was a few scattered tufts of short grass. यहाँ पर grass, यहाँ पर grass. On either side of the trunk there was a few scattered tufts of grass. It is towards one of these fallen trees that I am looking. A very violent volcanic storm has struck the forest, uprooting a number of trees. तो सी ही होगा, शुरू तो सी ही होगा। सी के बाद बी आएगा या डी आएगा?
it is towards one of these fallen trees uprooting a number of trees। तो सी के बाद बी आएगा, क्योंकि सी में यह कहा गया कि बहुत सारे पेड़ उखड़ गए हैं, और बी में यह कहा गया है कि मैं ऐसे ही कुछ गिरे हुए पेड़ों की तरफ देख रहा था। सी के बाद बी आना चाहिए, है ना, द ट्रंक। ठीक है जी, सी के बाद बी आएगा, तो ऑप्शन सी। ओके, हाँ बताओ किरण, बताओ जल्दी, नहीं बताना है कुछ? हाँ सही बताओ। सर एक बार आपने पूछे थोड़ा रिपीट कर सकते हैं? कुछ भी नहीं पूछा मैंने पूछा समझ गए कि नहीं, है ना। सी होगा और सी के बाद बी होगा। हाँ जी, सर मेरे को दो में है कि मतलब दो मतलब डाउट है 15 नंबर 15 मैथ वाला है क्या? सर इंग्लिश 50 नीचे की तरफ है, सो पूरा फर्स्ट में 15। स्ट्रॉल मतलब बेटा धीरे धीरे टहलना, धीरे धीरे टहलना। ये डाउट हो सकता है, ये सभी का अलग अलग मीनिंग है एक्चुअली ना, ये दौड़ने के तरीके। एक स्कैम्पर है हाँ जी, सर इसका मतलब आंसर क्या होगा? आंसर सॉन्टर। सॉन्टर मतलब टहलना, टहलना। स्प्रिंट मतलब जोर से दौड़ना, जॉगिंग मतलब हल्का हल्का दौड़ना। जी सर और एक इंग्लिश का डाउट है 20 नंबर। ओके। और स्कैम्पर मतलब क्या है ना, कि जो आप लोग देखा होंगे पार्क में कुछ लोग बड़े बड़े पैर रख करके चलते हैं, एकदम लंबा लंबा, एक पैर यहाँ एक पैर यहाँ। अच्छा नहीं, एक पैर नहीं, छोटा छोटा स्टेप ले करते। आप लोग देखो ना, बहुत अंकल आंटी को कभी कभी पार्क में अजीबोगरीब हरकत करते हैं, छोटा छोटा पैर रखेंगे, एकदम एक पैर के आगे दूसरा पैर रखेंगे, फिर उसके आगे दूसरा पैर रखेंगे, एकदम नाप नाप के चलते हैं, उसको बोलते हैं स्कैम्पर। ऐसा धीरे धीरे ऐसे ऐसे करना, जैसे मैराथन में दौड़ते हैं, एक पैर के जस्ट आगे दूसरा रखेंगे, तो इसको बोलते हैं स्कैम्पर। स्प्रिंट मतलब तो भागना एकदम, जॉगिंग मतलब हल्का हल्का भागना, सॉन्टर मतलब ऐसे टहलते रहना। सर मेरा और एक डाउट है 20 नंबर 20 एंटोनिम ऑफ द वर्ड रिसीड। रिसीड मतलब कम होना, एंटोनिम क्या होगा? बढ़ जाना। तो आर्ग्यू तो झगड़ा करना, यहाँ से ये नहीं है। इरिटेट मतलब किसी को चिढ़ाना। रेंसेक, रेंसेक मतलब किसी को, आई थिंक कोई झगड़ा करना जैसा। बस मिनट में देख लेता हूँ। रेंसेक, रेंसेक मतलब किसी जगह को खोजना, रेंसेक में खोजना, यहाँ भी नहीं। एडवांस मतलब आगे बढ़, ठीक है ना। सर लास्ट 30 और कुछ नहीं। अ पर्सन हु प्रेजेंट्स अ रेडियो टेलीविजन प्रोग्राम। अरे ये तो आसान है, एंकर, टीवी एंकर बोलते हैं ना, न्यूज एंकर, टीवी एंकर, ठीक है। हाँ जी, किरण और आर्या कुछ डाउट है तो पूछो। सर एक बार आप वही थोड़ा सा मतलब 15 नंबर क्वेश्चन का लास्ट वर्ड का मीनिंग बता देंगे? जॉगिंग, जॉगिंग, जॉग जॉग, जॉगिंग तो पता है ना, हल्का हल्का दौड़ना, नॉर्मली दौड़ना, हल्का हल्का दौड़ना। हाँ जी, और कुछ डाउट है? हो गया, डन, कुछ भी नहीं है, सब क्लियर है। लास्ट वालों से भी कर लिया था आप लोगों ने। लॉस एंजलिस हैज ideal climate, has an ideal climate, right? Has an ideal climate. This is dash worst Mexican restaurant in the country. क्या लगेगा? सुपरलेटिव डिग्री के साथ डी लगेगा।
बैड बैड, वोर्स वोर्स्ट, बैड खराब है, वोर्स दो लोगों के बीच में वोर्स, और वोर्स्ट सबसे खराब है। जैसे किरण किरण ने कल अपने भाई के लिए लिखा माई बेस्ट ब्रदर, ये सही है कि बोल? माई बेस्ट ब्रदर, माई बेस्ट ब्रदर, और उनका एक ही भाई है दुनिया में। क्या ये सेंटेंस सही है? माई बेस्ट ब्रदर। माई हम लोग कई बार लिख देते हैं ना, माई बेस्ट मॉम, माई बेस्ट फादर। अरे बेस्ट का मतलब ये है कि बहुत सारे में कंपैरिजन। आपके बहुत सारे भाई हैं क्या? या बेस्ट मदर लिखोगे इसका मतलब बहुत सारी मम्मियां हैं, उनमें से वो सबसे अच्छी मम्मी है। तो माई गुड ब्रदर तो हो सकता है एक व्यक्ति के लिए, या माई नाइस ब्रदर, क्यूट ब्रदर तो हो सकता है। माई बेटर ब्रदर या माई बेस्ट ब्रदर ये डिग्रियां नहीं हो सकती, क्योंकि कंपेयर करने के लिए दूसरा भाई है ही नहीं। तो ये कॉमन मिस्टेक नहीं करना कभी, माई बेस्ट ब्रदर, माई बेस्ट फादर, है ना। मदर्स डे में बोल देते हैं ना माई बेस्ट मदर, तो गलत है। बहुत सारी मम्मियां हैं, उन मम्मियों में से वो बेस्ट, ऐसा बोलेंगे, है ना। तो दिस इज द मोस्ट मैक्सिकन रेस्टोरेंट, पूरे देश में जितने भी रेस्टोरेंट है उसमें से ये सबसे खराब है। ये आप लोगों ने सही किया कि नहीं किया? सही किया ना। ही इज डैश रियल अमेरिकन हीरो, ही इज एन, एन हो सकता है ए एन या फिर बी, एन तो हो ही नहीं सकता। ही इज अ रियल अमेरिकन हीरो या फिर द अमेरिकन हीरो, क्या हो सकता है? आखिर में बताओ। सर ए। ही इज द, और कौन बताना चाहता है? और कौन बताना चाहता है? नहीं ए। अच्छा, ही इज ए अमेरिकन हीरो, और कौन बताना चाहता है? बताओ जी आर्य। सभी जवाब देंगे, बताओ बताओ बताओ। रियल, ही इज अ रियल अमेरिकन हीरो, या ही इज द रियल अमेरिकन हीरो, या चाहिए नहीं, ही इज रियल अमेरिकन हीरो। हाँ जी, ही इज अ रियल अमेरिकन हीरो, ही इज अ रियल अमेरिकन, द नहीं होगा, ही इज अ रियल अमेरिकन। नेक्स्ट, आई डोंट लाइक डैश डॉग्स बट आई लाइक माई ब्रदर्स डॉग। तो यहाँ पर नो आर्टिकल, आई डोंट लाइक डॉग्स बट आई लाइक माई ब्रदर्स डॉग। Select same meaning of the underlined word. Take care not to get hurt with the steam from the kettle. हाँ जी बताओ आर्या किरण। सर स्किल्ड। इसका मतलब क्या है? सर मतलब किसी चीज से से हार्ट हो जाना। हर्ट हो जाना। हाँ सही बताओ। सेम। हम लोग ने गूगल में मीनिंग देख लिया था इसका मतलब। स्केल, स्केल। नो सर, हाँ जी, मेरा वो नहीं है, बी है। ब्रूइज। सर मैं देखी नहीं थी, मैं तुक्का मारी। मारी। वैसे स्केल्ड का मतलब होता है किसी चीज से जल जाना, किसी, टू बर्न somebody something with very hot liquid।
टू बर्न समबडी समथिंग विथ वेरी, कहाँ चला, ब्रूइस्ड मतलब क्या होता है बेटा? ब्रूइस्ड मतलब होता है, ब्रूइस्ड मतलब होता है कोई चोट लग जाना। ब्रूइस्ड मतलब होता है कोई चोट लग जाना। यहाँ पे बर्न्ट भी हो सकता है, बर्न्ट, लेकिन डायरेक्टली आपका आग से जलने के लिए बर्न्ट बोलते हैं। डायरेक्टली आग से जलने को बर्न्ट बोलेंगे। कट तो होगा नहीं बिल्कुल। ब्रूइस्ड मतलब कोई किस ऐसा खरोंच लग जाना, किस चीज से घिस जाना, ये भी नहीं होगा, स्केल्डेड होगा। अगर आपको इसको मीनिंग ना भी पता हो तो ये तीनों तो कैंसिल हो ही रहा है कि नहीं? मुझे भी नहीं पता था इसका मतलब, मैंने अभी देख के बताया। जरूरी नहीं है कि सबको सब कुछ आंसर पता हो, लेकिन ये बात सही है कि बर्न्ट तो नहीं होगा, आग से सीधा जल जाना ये तो नहीं होगा, ब्रूइज मतलब मुझे पता था खरोंच लगना ये भी नहीं होगा, कट मतलब पूरी तरह कट जाना ये भी नहीं होगा, तो बचा कौन? ये बचा, है कि नहीं? इस तरह से एमसीक्यू का आपको सॉल्व करना है। ही वाज सीन डैश टू द स्कूल, ही वाज सीन गोइंग टू द स्कूल, है ना? वॉच की जगह, वॉच के साथ आपका V1 ING, V1 ING। They organized a party dash his honor that Ajita was not invited dash it was a shame. She admired him most and it seems unlikely that she would forgive the organizers dash their omission। हाँ सही बताओ। इसका आंसर है, पर अभी मैंने थोड़ा सा बस निकाला है। तो गेट हर्ट का मतलब होता है चोट लगना, और जो ब्रस्ट होता है वो भी चोट है, मुझे चोट लगा। हाँ चोट है, लेकिन वो घिस जाना होता है ज्यादा। जैसे ये टेबल है, यहाँ से मेरा ऐसा घिस गया थोड़ा सा, तो एकदम खरोंच जैसा नहीं, एकदम कभी कभी होता है ना कि आप नीचे गिर जाओ तो ऐसा खिसक जाते हो, वो होता है। हाँ जी, ये वाला बताओ 7 नंबर, आर्या किरण बताओ। सर सी इन टू फॉर। They organized a party in his honor, in his honor। हाँ यही बनना है। At his honor तो नहीं होगा, about his honor तो नहीं होगा, after his honor तो नहीं होगा, in ही होगा, पहला वाला in ही बन रहा है। That Ajita was not invited to it, बिल्कुल सही है। He would forgive organizer for their omission, बिल्कुल ठीक है ना? तो MCQ कैसे सॉल्व करना आप लोग समझ गए। ऑप्शन को डिलीट करते चलो। 10 नंबर तो बहुत ही आसान है ना, ये अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। ये कहाँ से लिया था? ये कोर्ट का एग्जाम, ये है कहाँ से है? सर जी सर इसका आंसर बी होगा। बी होगा। यस अच्छा ये सर, मेरा भी वही द स्ट्रगल नाउ अच्छा अच्छा चलो ठीक है। मैंने बताया ही हैड अर्नड, तो हैड अर्नड वर्ब है। his well planned job after a long struggle, but when he laughed at most improper it cost him। ना had earned, had नहीं लिखा है, नहीं earned ठीक है। after a long struggle, struggle तो नहीं होगा, noun है। after a long struggle he earned his well paid job after a long struggle, but when he laughed, अरे बी होगा, हाँ had learned यहाँ दिया है, ठीक है। laughed and cost है ना ये? जी सर ज्यादा क्वेश्चन अपने के होमवर्क पे दिए थे। सभी वहीं से दिया था, ज्यादा सारे वहीं से दिया था। तो ये ओडिशा हाई कोर्ट का, हाई कोर्ट जानते हो कटक में है, तो ओडिशा हाई कोर्ट के ऑफिसर बनने का पेपर था, है ना? कोर्ट सारे क्वेश्चंस। हाँ सभी लगभग लगभग लगभग। तो किसी को वकील वगैरह बनना है तो आप लोग को मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग यही पढ़ना हो, सबको पढ़ना पड़ेगा। दुनिया में जो भी है, कुछ भी बनना है, झाड़ूदार बनना है तब भी यही पढ़ना पड़ेगा, है ना? आर्मी में जाना तब भी यही पढ़ना है,
तो उनका लेवल चेंज हो जाता है, इजी, मॉडरेट, टफ। कलेक्टर बनना है तब यही पढ़ना पड़ेगा, हर किसी को यही पढ़ना। सर डॉक्टर बनना है तो इनिशियली पढ़ेंगे, लेकिन वो ज्यादातर बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये पढ़ेंगे ज्यादा। फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री ये ज्यादा पढ़ेंगे। अच्छा, ये कोई फिर डॉक्टर बनेंगे ना, फिर डॉक्टर की पढ़ाई अलग होती है, ये पढ़ने वाला अलग चीज होता है। देखो, दो तरीके के एग्जाम है, एक तो आप पढ़ोगे, मतलब आप 12th के बाद डॉक्टर बनना चाहो तो पढ़ोगे, वो कोई नौकरी नहीं है। लेकिन आपको मान लो आपने डॉक्टर भी बन गए, अभी आपको मन नहीं कर रहा, आपको मन कर रहा देश की सेवा करो सीधे, तो आप कलेक्टर बनना चाहोगे, ये नौकरी होगा, ये इसमें कुछ पढ़ना नहीं है। कलेक्टर बनने का मन कर गया, तहसीलदार बनने का मन कर गया, है ना, या फिर आर्मी में जाने का मन कर गया, ठीक है, समझ गए। चल क्लास को यहीं रोकते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ठीक है जी, आप लोग अपना एसएसटी की किताब को अच्छे से पढ़ते रहिए, है ना, बहुत जरूरी है, सोशल स्टडीज। चलिए कल मिलते हैं, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू सर। थैंक यू। सर